राजीव कुमार जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे, चुनाव आयोग सवालों में बना रहा। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते रहे कि चुनाव आयोग का एक ही काम है कि किसी भी तरह से बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद करनी है। राजीव कुमार पर लगातार यही आरोप लगते रहे तो वो शेर और शायरी के जरिए जवाब देते रहे, लेकिन विपक्ष के जो सवाल थे उन पर बोलने से वो बचते रहे। लेकिन राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद चुनाव आयोग के तेवर अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। वैसे विपक्ष के सवाल तो जहां पहले थे वहीं अभी भी बने हुए हैं। ईवीएम का मामला हो या वोटिंग लिस्ट का, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। लेकिन राजीव कुमार की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार के तेवर अब बदले बदले दिख रहे हैं। एक तरफ जहां राजीव कुमार विपक्ष के आरोपों और सवालों को टाल जाते थे, वहीं ज्ञानेश कुमार विपक्ष की शिकायतों और सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग में जहां गड़बड़ी दिख रही है उसे खुलकर कबूल कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर पूर्व सीईसी के फैसलों को पलट भी रहे हैं। सीईसी के बदले तेवरों ने जहां विपक्ष को उम्मीद दिख रही है तो बीजेपी की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परेशानी में घिरते दिख रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव कराता है तो आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी को करारी हार मिलनी है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की शिकायत पर एक बड़ी बैठक के संकेत भी दे दिए हैं। तो कैसे चुनाव आयोग के फैसलों से विपक्ष के सवालों पर लग रही है मोहर, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे जब सामने आए तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए थे। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। कांग्रेस ने जब चुनाव नतीजों को लेकर धांधली के बड़े आरोप लगाए, सबूत भी दिखाए, तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस के डेलीगेशन को मिलने के लिए बुला लिया, उनकी शिकायतों को सुना। बाद में ये भी कहा कि ये चुनाव आयोग का कांग्रेस पर एहसान है कि उसकी तरफ से विपक्ष के नेताओं को मुलाकात का समय दिया गया। यानी चुनाव आयोग का काम ये नहीं है कि वो विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं की शिकायतें सुने, उनके जवाब दे। विपक्ष तो पहले से ही ये दावा करता रहा है कि राजीव कुमार जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे वो बीजेपी सरकार के इशारे पर काम करते हुए दिखाई दिए और उनके बयान भी कुछ इसी तरफ इशारा भी करते थे। राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को रिटायर हो गए और उनकी जगह ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। लेकिन विपक्ष के जो सवाल थे वो तो बने ही हुए थे और सबसे बड़ा सवाल तो वोटिंग लिस्ट को लेकर था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि वोटिंग लिस्ट में धांधली हो रही है। राजीव कुमार विपक्ष के इस दावे को उसकी खींच बता रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर आते ही चुनाव आयोग ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी तो हुई है। अभी किस पैमाने पर है इसकी जांच हो रही है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ कई विषयों पर चर्चा की और स्थापित कानूनी ढांचे के अंदर देश में चुनाव प्रबंधन में सुधार का मार्ग अपनाने पर जोर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य चुनाव अधिकारी, डीईओ, ईआरओ, बीएलओ सहित सभी अधिकारियों से पारदर्शी तरीके से काम करने और सभी संवैधानिक दायित्वों को पूरी लगन से पूरा करने को कहा। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय समय पर ईसीआई की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार काम करने को कहा। बैठक में सीईसी ने अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों की शिकायतों पर 31 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से नियमों के अनुसार काम करने और राजनीतिक दलों की शिकायतों के प्रति सजग और सतर्कता से काम करने का निर्देश दिया। साथ ही संवैधानिक स्तरों पर सभी दलों से नियमित बैठक आयोजित करने और हर शिकायत का समाधान करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के सभी नागरिक जो कि 18 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं, संविधान के अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता के रूप में पंजीकृत उन्हें किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तेवर बता रहे हैं कि वो विपक्ष की शिकायतों को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि उसे दूर भी करने की कोशिश करेंगे और इसकी शुरुआत वोटिंग लिस्ट से हो रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से एक और बड़ा फैसला किया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारियों ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो प्रत्येक मतदान केंद्र में 800 से 1200 मतदाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास करें।
यानी कि एक बूथ पर कम से कम 800 वोटर हो, लेकिन ये वोटर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होने चाहिए। अगर इस दायरे में वोटरों की संख्या कम है तो बूथ पर कम वोटर भी रखे जा सकते हैं, जबकि एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादातर वोटरों की संख्या 1200 तक ही होनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार के इस आदेश के बाद राजीव कुमार सवालों में आ गए हैं। दरअसल जब तक राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 वोटर कर दिए गए थे। ये कहा गया था कि राजीव कुमार का ये फैसला बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला था। दावा किया जा रहा था कि 1500 वोटर वाले अधिकांश पोलिंग बूथ अल्पसंख्यक समुदाय के वोट जहां पर ज्यादा थे वहीं पर बनाए गए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि 1 घंटे में कितने लोग वोट डाल सकते हैं, तो बताया गया कि ज्यादातर 80। आमतौर पर देश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाती है, यानी कि 11 घंटे। अगर ज्यादातर स्पीड से वोटिंग होती भी है तो 11 घंटे में 660 वोट ही डाले जा सकते हैं, यानी 44% वोटिंग ही हो पाएगी। एक तरफ से जहां चुनाव आयोग 100% वोटिंग कराने की कोशिश करने की बात कर रहा है, तो वहीं जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें तो 50% वोटिंग भी आसानी से नहीं हो रही है। राजीव कुमार की तरफ से 1500 वोटों वाले बूथ का बचाव किया जा रहा था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि 1200 से ज्यादा वोट वाला बूथ नहीं चलेगा। यानी एक बूथ पर वोटरों की संख्या को लेकर विपक्ष जो शिकायत कर रहा था, जिसे राजीव कुमार सुनने को तैयार नहीं थे, उसे नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने सही माना है। इसके साथ ही एक और मामला सामने आया, वो है वोटिंग लिस्ट में धांधली का। और ये शिकायत इस समय अगर कहीं से सबसे ज्यादा आ रही है तो वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 1 साल का ही वक्त जो बचा है, इसलिए बंगाल में वोटिंग लिस्ट का मामला गर्मा गया है। सत्ताधारी टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप मतदाता सूची को लेकर लगाया गया था। पार्टी की तरफ से पहचान पत्र यानी ईपीआईसी नंबरों की सूची जारी की गई, जिसमें एक ही एपिक नंबर थे, लेकिन वोटर अलग अलग थे। टीएमसी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि वो इस बात को स्वीकार करे कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि चुनाव आयोग का सीमित सम्मान है। मैं इसे सीमित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आयोग गलती तो मान रहा है, लेकिन गलती स्वीकार नहीं कर रहा। टीएमसी की राज्यसभा उपनेता सागरिका घोष ने कहा कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी की तरफ से किए गए खुलासों ने यह साबित कर दिया है कि अब तक सिर्फ आरोप थे। घोष ने एक सूची दिखाते हुए यह भी कहा कि मूल मतदाता पहचान पत्र बंगाल का है और उसी नंबर का इस्तेमाल दूसरे राज्य में कोई अन्य मतदाता कर रहा है। 2 लोगों के पास एक ही एपिक नंबर कैसे हो सकता है? अब टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आई है, जिसमें यह कहा गया है कि एपिक नंबर कुछ भी हो, लेकिन फोटो पहचान पत्र वाला मतदाता उसी राज्य और पोलिंग बूथ पर वोट डाल सकेगा जहां के लिए इसे जारी किया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक नई पहल करते हुए वोटरों को यूनिक एपिक नंबर आवंटित करने का निर्णय भी लिया है। आयोग ने कहा है कि डुप्लीकेट फोटो वाले वोटर कार्ड का नंबर के किसी भी मामले को एक विशिष्ट ईपीआईसी नंबर अलॉट करके ठीक किया जाएगा और इस प्रक्रिया में सहायता के लिए ERO-NET 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा। यानी चुनाव आयोग अब विपक्ष की शिकायतें सुनता भी दिख रहा है और उस पर कार्रवाई भी करता दिखाई दे रहा है और यही कारण कहा जा रहा है कि बीजेपी परेशानी में घिरती दिख रही है। विपक्ष की तरफ से तो अभी भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव होंगे अगर वो निष्पक्ष हुए तो बीजेपी की हार तय है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।